बिल्कुल ऋतु, देखिए इंतजार की जरूरत नहीं है, अब इंतजार खत्म हुआ है। वीआईपी मूवमेंट हो गई शुरू और आप देख रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी यहां पहुंच गए हैं। ग्वालियर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की शुरुआत हो गई है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और अभी जो है मैं आपको बता दूं ऋतु कि इस वक्त ग्वालियर में नए टर्मिनल का उद्घाटन होने वाला है और साथ ही साथ उससे पहले राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी की प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। और राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी, इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर यहां पहुंच चुके हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बस कुछ ही देर में ऋतु, अब से कुछ ही देर में राजमाता विजयाराजे सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण होगा। ये जो प्रतिमा है, ये ठीक जो नया टर्मिनल बना है ग्वालियर एयरपोर्ट का, उसके ठीक सामने ये प्रतिमा है और इस प्रतिमा का अनावरण बस अब से चंद पलों में होने जा रहा है। तमाम जो वीआईपी हैं वो पहुंच चुके हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, तमाम मंत्री मध्य प्रदेश शासन के, वो सब यहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये लाइव हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुल 500 करोड़ के लागत से नए टर्मिनल का 500 करोड़ की लागत से ये नए टर्मिनल का उद्घाटन होने जा रहा है। थोड़ी देर के बाद कार्यक्रम भी शुरू होगा, प्रतिमा का अनावरण होगा। अगर आप प्रतिमा हमें दिखा पाए इन तस्वीरों में। बिल्कुल, अभी देखिए प्रतिमा के ऊपर पर्दा लगा हुआ है, मैं आपको बता दूं, और इसी पर्दे को हटाने के बाद प्रतिमा का अनावरण हो जाएगा और बस अब से कुछ ही पलों में ये पर्दा, देखिए ये ऋतु पर्दा हट गया और राजमाता विजयाराजे सिंधिया की प्रतिमा अब आपके सामने है। आप देख पा रहे होंगे, तालियां बजाकर सभी लोगों ने इस मोमेंट का स्वागत किया है। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो ये आप देख रहे हैं, नारे लग रहे हैं, राजमाता विजयाराजे सिंधिया अमर रहे, और ये प्रतिमा का अनावरण हो गया है राजमाता विजयाराजे सिंधिया का। और इस मौके पर ऋतु आप तस्वीरें देख रहे हैं, हाथ जोड़कर नमन कर रहे हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मध्य प्रदेश शासन के तमाम मंत्री, आप उन्हें देख रहे हैं। और ये सबसे पहला जो कार्यक्रम था मूर्ति अनावरण का, वो अनावरण हो गया है। आप एक बार देख सकते हैं राजमाता विजयाराजे सिंधिया, जो आप पूछ रही थी ऋतु मुझसे कि कब अनावरण होगा, तो लीजिए ये अनावरण हो गया है मूर्ति का। और इसके बाद अब जो वीआईपी हैं वो टर्मिनल के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि अब इसके लोकार्पण की बारी आने वाली है। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जहां जो लोग आए हुए हैं, करीब करीब 3000 बसों से 75,000 आम लोगों, बीजेपी कार्यकर्ताओं, नेताओं के आने का दावा किया गया है। आज संडे का दिन है, स्कूल बसें बाहर पूरी पार्किंग में खड़ी हुई हैं और एक बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो पीएम पहले उन्हें संबोधित करेंगे, उन तमाम लोगों को, और इसके बाद पीएम इस जो एयरपोर्ट का नया टर्मिनल है इसका उद्घाटन करेंगे। सजाया हुआ है, एक तस्वीर मैं आपको जरूर दिखा दूं, मध्य प्रदेश के लोग देखना चाहेंगे, क्योंकि अब ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो गया और रिकॉर्ड बहुत कम समय में एयरपोर्ट तैयार हुआ है। अब से कुछ देर पहले हमने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से बात की थी और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा था कि न सिर्फ ग्वालियर चंबल के लिए बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए, खासतौर पर बुंदेलखंड और आसपास जितने इलाके हैं, उन्होंने ओरछा के रामराजा सरकार की बात भी की, उन्होंने दतिया के पीताम्बरा माई की बात की कि वहां जो दर्शक आएंगे या जो श्रद्धालु आएंगे उनको भी बहुत आसानी, सुविधा हो जाएगी। तो अब वीआईपी मूवमेंट अब निकलने लगा है। ऋतु, जैसे ही ये कुछ और अपडेट होता है मैं इस पर आपको अपडेट करता हूं। ऋतु, आसिफ, बिल्कुल आप अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा, आप जानकारी भी दे रहे थे। ये जो इंटरनेशनल लुक देने वाला ये जो टर्मिनल है, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा कैमरा घुमाएं, तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाएं। बिल्कुल, मैं अपने कैमरा सहयोगी मुस्लिम से कहता हूं कि वो मेरे साथ आएं और हम दिखाएं आपको कि कैसा दिखता है। तो पहले दूर से देख लीजिए एक बार कि कैसा दिखता है ये ग्वालियर का नया टर्मिनल, जो 500 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। एयरपोर्ट पहले भी था लेकिन इसका नवीनीकरण किया गया है, अभी इसको अपडेट किया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुल अभी 3 गेट दिखाई दे रहे हैं, जो एंट्री गेट दिखाई दे रहे हैं, D1, D2 और इसके अलावा A1। वीआईपी मूवमेंट अभी जारी है, आप देख रहे हैं। और अब जितने ये तमाम जो वीआईपी हैं वो सभी लोग अब एयर टर्मिनल के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ देर बाद पीएम वहां से
दिखेंगे और हम अपने दर्शकों को, पीएम मोदी को भी बोलते हुए दिखाएंगे। तो ये वो पूरा टर्मिनल है जिसे सजाया गया है और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस टर्मिनल के बारे में खास बात कही है कि ये इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता का मिश्रण होगा, यानी मिला जुला रूप होगा। तो ये उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये बात कही थी और आज उनके लिए भी एक बहुत गौरव का पल होगा, क्योंकि सिंधिया खुद ग्वालियर से आते हैं और उनकी दादी के नाम पर, जैसे मैंने आपको बताया, प्रतिमा देखिए, उनकी दादी के नाम पर एयरपोर्ट है और नया टर्मिनल है। आज वो प्रतिमा का अनावरण हो गया है। पुष्प चढ़ाकर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, तमाम मंत्री थे वहां पर, तुलसी सिलावट मौजूद थे, गोविंद सिंह राजपूत मौजूद थे, उन सभी ने, और ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्होंने भी यहां पर पहुंचकर इसका अनावरण किया। और जब आप एयर टर्मिनल की बात कर रहे थे ऋतु, तो मैं आपको बता रहा था कि देखिए अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह भी दावा किया है कि आगे इंटरनेशनल उड़ानें भी यहां पर शुरू होंगी, लेकिन अभी फिलहाल जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उससे यह होगा कि ग्वालियर चंबल के आसपास के जितने इलाके हैं तो इंडस्ट्रियल हेल्प तो मिलेगी, इसके अलावा टूरिज्म को भी बहुत हेल्प मिलने वाली है। ऋतु, बाकी मैं आपको आइए अंदर से कुछ दिखा दूं तस्वीरें कि अंदर से किस तरह का ये ग्वालियर एयरपोर्ट आपको नजर आ रहा है। और मध्य प्रदेश के लोग जरूर देखना चाहेंगे जब इतनी बड़ी सौगात मिली है। कुल 15 एयरपोर्ट हैं देश भर में ऋतु, जिसमें 8 एयरपोर्ट का तो बिल्कुल नया उद्घाटन हुआ है, जिसमें ज्यादातर यूपी के एयरपोर्ट हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो जबलपुर का डुमना एयरपोर्ट और ग्वालियर का महाराजपुरा, ये महाराजपुरा इलाका है जहां पर ये एयरपोर्ट है। तो ये 2 एयरपोर्ट हैं जिनकी सौगात मध्य प्रदेश के लोगों को मिली है। और ये अब देख लीजिए, ये बिल्कुल फ्रेश लुक है, आप एनडीटीवी पर सबसे पहले देख सकते हैं। और ये सबसे जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहली तस्वीरें हैं। यहां पर आप देखिए, ये D1 गेट है एंट्री का, यहां से एंट्री होगी, यहां से आम लोग अंदर जा सकेंगे जब ये खुल जाएगा। आज तो लोकार्पण कार्यक्रम है और जैसा हमने आपको बताया था, अगर D1 को भी आप देखें तो इसका फॉन्ट भी अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे ऋतु कि इसमें, जैसा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि आधुनिकता भी होगी, संस्कृति भी होगी और इतिहास भी होगा, और कुछ जो हमारी परंपराएं हैं या जो हमारी जो कलाएं हैं उनको भी देखने का मौका मिलेगा। तो आप ये देख सकते हैं, छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखा गया है। नीचे अगर आप देखेंगे तो वो कलाकारी और वो सब बाकी चीजें की गई हैं, सजाया गया है पूरे एयरपोर्ट को। और जी प्लीज बोलिए सर। अच्छा, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी से हैं, जीएम साहब, उनसे जरा बात कर लेते हैं। सर, एनडीटीवी पर मैं आपसे सबसे पहले ही जानना चाहूंगा, ये कितनी बड़ी सौगात है पूरे ग्वालियर चंबल के इलाकों के लिए, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए? ये तो सर देखिए बहुत खुशी की बात है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। ग्वालियर में सबसे बड़ा टर्मिनल बिल्डिंग बना है और ये अपने मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के चलते, प्राइम मिनिस्टर साहब के चलते हुआ है और उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। उस तरफ कनेक्टिविटी अब और कहाँ जुड़ेगी और कहाँ फ्लाइट शुरू होगी? ये सब सारे वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब या मिनिस्टर साहब जब डिसाइड करेंगे तो मैक्सिमम जगह होगी। ये ग्वालियर मेन है, इसलिए मैक्सिमम जगह इसका सिलेक्शन होगा। एयर स्ट्रिप को भी मजबूत किया गया ताकि बड़े विमान उतर सके। तो कौन कौन से विमान उतर सकेंगे? ये एयरबस सारे विमान, ये एक्चुअली बेसिकली ये जो रनवे है एयरफोर्स का है, ये मेरा एयरपोर्ट अथॉरिटी केवल टर्मिनल बिल्डिंग है। अच्छा। इसके अंदर भी जितने भी सिस्टम है, मैं क्या कर रहा हूँ, एयरपोर्ट सिस्टम है, सीसीटीवी है, फीड्स है, टर्मिनल बिल्डिंग का मेंटेनेंस, ये हम लोग के हाथ में है। और बाकी पैसेंजर को जो व्यवस्था करना है, हेल्प करना है, वो सब हम लोग के हाथ में है। बाकी सब एयरफोर्स का रनवे है, उनका एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर है। बाकी हम लोग का अपना ये है, उसके लिए हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, सारी सुविधा है, सब वर्ल्ड क्लास सुविधा है, वर्ल्ड क्लास अंतर्राष्ट्रीय सुविधा है। AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी थे, वो हमको ये बता रहे थे। और जब आप कह रहे हैं तस्वीर दिखाने के लिए, तो बाहरी आपको इस तरह का एक इंफॉर्मेशन, एक LED मिल जाएगी जहां आपको, और देखिए जैसे मैं बता रहा था आपको कि ये कैलिकट कोचीन, कैलिकट गुवाहाटी, गोवा, ये फ्लाइट्स हैं जो अभी शेड्यूल्ड है। तो ये बाहर आपको इन्फो सेंटर मिलेगा ऋतु, और बाकी सामने वो D2 गेट है और उसके बाद वो A1 गेट है। और जैसा कि नाम से लग रहा है, संभवतः शायद वो VIP गेट हो, वहां पर VIP एंट्री हो। जी ऋतु। आसिफ, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर कुछ लोग भी पहुंचे हुए जो सेल्फी और तस्वीरें लेते हुए नजर आ रहे हैं। जरा उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए कि कितने उत्साहित है वो इस नए टर्मिनल को लेकर। बिल्कुल, और जब शहर को एयरपोर्ट मिलता है तो खुशी तो होती है। मैं जरा पूछ लेता हूँ, भाई साहब तस्वीरें ले रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है एयरपोर्ट मिल गया आपके शहर को? It's very fantastic. Okay. And I think this is one of the most important things today. You are not from Gwalior? Actually, I'm from South. South? Yeah. So you are visitor here or? I'm visitor here only. Okay. Yeah. So you landed in Gwalior airport? No. Actually, I came here for just visit to Gwalior. Okay. Not landed here. So you like this airport? Very much. I like this very much. Okay. Previously, I was visited here, but that was different. This is fantastic now.
थैंक यू फॉर टंगस। तो ये एक और है कार्यकर्ता है तो खुश होंगे ही जी बिल्कुल। तो बताइए कितनी खुशी है आज इस एयरपोर्ट के लिए? आज ही हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, भाजपा के एक एक कार्यकर्ता के लिए, भाजपा के पूरे परिवार के लिए। नरेंद्र मोदी जी का सपना है एक विकसित भारत, और उसके तहत आप देख सकते हैं जो अपना एक विजय राजे टर्मिनल का लोकार्पण है आज, बहुत ही भव्य, और इसमें अपने मुख्यमंत्री जी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ उपस्थित रहेंगे। आज बहुत ही उत्साह का दिन है, एक एक कार्यकर्ता बहुत ही जोश और जुनून के साथ हमारे सभी उपस्थित रहेंगे, नहीं उपस्थित हैं, उन्होंने अनावरण कर दिया है। तो ये कार्यकर्ता बहुत खुश हैं और वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, उनसे जरा बात करने की कोशिश करते हैं। शियाज साहब हैं, जरा उनसे बात करते हैं। शियाज सर, कार्यक्रम शुरू हो चुका है, वीआईपी एंट्री हो गई है, सुरक्षा के क्या इंतजाम है, कैसा व्यवस्था सब? अभी हम लोगों का ये जिम्मेदारी है कि ये जो मूर्ति अनावरण कार्यक्रम का सुरक्षा वो अभी हो चुका है। यहाँ से गवर्नर साहब, सीएम साहब और ऑनरेबल एविएशन मिनिस्टर सारे प्रोग्राम स्थल पे चला गया है। अभी इधर कोई कार्यक्रम नहीं है, पूरा कार्यक्रम उधर रहेगा, उसके बाद शायद वो अंदर भ्रमण के लिए आएगा। अब तो एयरपोर्ट बड़ा हो गया, आपकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी सुरक्षा के लिहाज से? अभी तो ग्वालियर में तो बहुत वीआईपी मूवमेंट रहते हैं, तो अपने लिए सुविधा भी बड़ा हो गया है, जिम्मेदारी के साथ सुविधा भी अच्छा हो गया है। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो शिया सर थे और उनको आप सुन रहे थे, और पुलिस के भी कड़े इंतजाम है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर, कई मंत्री यहाँ पर मौजूद थे। और जैसा आपने ऋतु कहा कि कुछ लोग हैं, उनसे जरा बात करते हैं, आम लोग नजर आ रहे हैं। ग्वालियर को सौगात मिली है इतनी बड़ी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो ये सौगात दी है पूरे ग्वालियर चंबल संभाग को, एक अनोखी सौगात है जो देश भर की, इतना बड़ा टर्मिनल है, 16 टर्मिनल में से एक टर्मिनल अपने ग्वालियर संभाग को मिला है, तो पूरे ग्वालियर संभाग की उन्नति का विषय है, पूरे मध्य प्रदेश की उन्नति के लिए श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया की अनोखी सौगात है, जो हम सब आम जनता के लिए आगे जाके बहुत बेनिफिशियल रहेगी। आप ग्वालियर के हैं? जी, मैं शिवपुरी से आया हूँ। श्रीमंत महाराज शिवपुरी से? अच्छा, आप कहाँ से? शिवपुरी से। शिवपुरी से? अच्छा, तो ये बताइए, गुना शिवपुरी से तो ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी चीज होगी चुनाव के लिहाज से? जी, चुनाव के लिए तो ये बहुत बड़ी चीज है अपना, ये देश के लिए बहुत बड़ा है अपना। 16 टर्मिनल से एक टर्मिनल बहुत बड़ा है ये, तो इसलिए चुनाव का शिवपुरी में भी अब उन्होंने 45 करोड़ एयरपोर्ट के लिए किया है, गुना के लिए भी किया है। ठीक है, तो ये एक बड़ी सौगात है। ये आम लोग हैं ऋतु, जिनके बारे में, और बाकी एक सवाल जरा मैं एंट्री को लेके पूछ लेता हूँ। सर, आपसे एक बात पूछनी थी, ये जैसे टर्मिनल, ये गेट D1, D2 और A1, तो क्या ये वीआईपी गेट रहेगा एंट्री के लिए? A1 नहीं, A1 ये सर अराइवल गेट है। अराइवल गेट, D1, D2 डिपार्चर गेट। डिपार्चर गेट है ये? अच्छा, ये डिपार्चर गेट है, वो अराइवल गेट? अराइवल गेट। अच्छा, ठीक है। तो ऋतु ये देखिए, जो बता रहा था मैं आपको, ये A1 है, ये अराइवल गेट है, और D1, D2, D फॉर डिपार्चर, वो डिपार्चर गेट है। बाकी एक A1 गेट के पास यहाँ भी एक LED लगाई गई है, और चेन्नई, इसके अलावा बेंगलोर, आगरा, अभी फ्लाइट यहाँ पर आ चुकी है, अराइव्ड। तो ये वो फ्लाइट्स हैं जो अभी चल रही हैं, और इसके अलावा भविष्य में कुछ फ्लाइट्स और भी बढ़ाई जा सकती हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि कुल 15 एयरपोर्ट है, 9,811 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट तैयार हुए हैं, टर्मिनल तैयार हुए हैं। मध्य प्रदेश में 2, जबलपुर का डुमना एयरपोर्ट और ग्वालियर का महाराजपुरा एयरपोर्ट, इनकी सौगात दी गई है। और खास बात यह कि 1500 यात्रियों की क्षमता बढ़ाकर इसे कर दी गई है। महाराजपुरा पहले ग्वालियर एयरफोर्स का बेस था, लेकिन उसके बाद ये टर्मिनल अभी शुरू हुआ है, और टर्मिनल भव्य है, देखने में सजाया गया है। बाकी जो टर्मिनल को किस तरह से सजाया गया है, तस्वीर आपको दिखा भी देते हैं। ये देखिए, अलग अलग कलाकृति। बिल्कुल आसिफ, तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से टर्मिनल को सजाया गया, लोग भी वहां पर पहुंचे, काफी उत्साहित नजर आए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे आसिफ, और तस्वीरें आगे भी आप हम तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हम तक तस्वीरें पहुंचाने के लिए और जानकारी के लिए।